तो क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का बेसब्री से आप इंतजार करते, जी हाँ, आपका राजनीति शास्त्र का वार्षिक परीक्षा का पेपर का सेट है का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। यही प्रश्न आपके हुबहू पेपर में आने वाले हैं। एक बार इस पेपर को आप जरूर देख के जाइएगा। 60 से 70 नंबर तक का इसी पेपर में से फंसेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई थी 1946 में। कोविड-19 की शुरुआत इनमें से कौन से देश में हुई थी? चीन में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? ठीक है, तो 1997 में। निम्नलिखित में से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से, भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है। ठीक है, तो इसमें गुट निरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? तो यह है किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ, तो कौन सा देश था? तो वो था चीन। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है रिक्तिस्तान स्थान पर स्थित है, तो वाशिंगटन। वाशिंगटन। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में रिक्तिस्तान का जन्म होता है, प्रतियोगिता का। ठीक है, रिक्तिस्तान दो हिस्से ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रतांत देशी राजवाड़ों में था। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में। ब्रिटिश इंडिया। चलिए अगला देखते हैं। हरित क्रांति, देखिए अमूल तथा श्वेत क्रांति परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची बने, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अमूल श्वेत क्रांति संबंधित। ठीक है, दूध उत्पादन से। रिक्तिस्तान ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया चौधरी चरण सिंह ने। किन्होंने? चौधरी चरण सिंह। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक रिक्तिस्तान थे। जो तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक वो है एन.टी. रामाराव। एन.टी. रामाराव। अब है सही जोड़ी। सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या। ठीक है, सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या, तो वो आ जाएगी आपकी 1900। ठीक है, 79। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगी आपकी, तो ये 1979 पहला हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या होती है 777 करोड़ लगभग। ठीक है, ये दूसरा हो गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सिल्वर क्रांति, अंडों में उत्पादन वृद्धि। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया है? चौथा। उल्फा का संस्थापक। ठीक है, उग्रवादी। देखिए यहां पर अग्र लिखा हुआ, पर ये क्या है? उग्र है, उग्रवादी नेता परेश बरुआ। ठीक है, तो ये आपका कौन सा जाएगा? 5वां। और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का विध्वंस हुआ था। एक वाक्य में उत्तर है। यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहले एक वाक्य में आ जाएगा आयोग, परिषद, संसद
न्यायालय। सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? भारत और पाकिस्तान। ब्यूसन आयरिश सम्मेलन कब हुआ था? 1948 में। चलिए इसके बाद में है हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो 1900, ये भी 1948 में हुआ था, सॉरी वहां पर देख लीजिए, ये जो है ये 1900 ब्यूनस आयरिश सम्मेलन था जो 1998 में हुआ था, 1998 में। और ये जो है ये हैदराबाद का भारत में विलय ये आपका 1948 में हुआ था। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश। उन्नीस सौ 77 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था? ठीक है, तो जो 1977 का चुनाव था वो लोकतंत्र बचाओ नारा लिया था, लोकतंत्र बचाओ। ओबीसी का शब्द का विस्तार कीजिए। जो ओबीसी शब्द है उसका है अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसका दूसरा नाम क्या? अन्य पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, हमारा देश भारत चीन के मध्य एक मैक मोहन रेखा को मानता है। तो देखिए यहाँ पर पहला सत्य है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो भी सत्य है, तीसरा असत्य रहने वाला है, चौथा असत्य, पांचवा बिल्कुल सत्य है, छठा आपका असत्य रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपका क्या है, 2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए। सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारण बताइए, रूस में कितने प्रदेश हैं, भारतीय सुरक्षा की नीति के घटक लिखिए, कोविड-19 ने विश्व को किसे प्रभावित किया। ठीक है, यही हुबहू प्रश्न आएंगे। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कवर करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मूलवासी का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण के लिए के उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। विश्व आर्थिक मंच का उद्देश्य लिखिए। आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई? ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला है विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, से क्या अस्य है? किन कारणों से 1980 के जो मध्यवर्ती चुनाव कराने पड़े? ठीक है, आपातकाल में 1975 के प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभावों को समझाइए। क्षेत्रीयतावाद तथा अलगाववाद में क्या अंतर है? गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? अयोध्या में जो विवादित ढांचा है उसको गिराने के बाद राज्य सरकार को कैसे दंडित किया गया? ठीक है, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? दल बदल क्या है लिखिए। सोवियत संघ में विघटन के परिणामों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यूरोपीय संघ के गठन में के कोई 3 कारण संक्षेप में। भारत चीन के संबंधों का मतभेद का कारण। प्रश्न नंबर 18 में देशी रियासतों के विलीनीकरण की क्या आवश्यकता थी? नक्सलवादी आंदोलन क्या है लिखिए। ठीक है, ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान बताने हैं। भारत और पाकिस्तान संबंधों में मतभेद के कारण बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में विश्व बैंक की कार्यप्रणाली एवं कार्यों का प्रकाश। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण। भारतीय विदेश नीति के कोई 4 विशेषताएं बतानी है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय के कोई 4 कारण। क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने के 4 उपाय लिखने हैं। ठीक है, यही हुबहू प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं।
आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, चारों सेट उपलब्ध कराऊंगा मैं, ठीक है। पूरे के पूरे 80 में से 80 नंबर दिलाने का मेरी ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा। अब आपको मेहनत आपको करनी है, ठीक है। हमारा कर्तव्य इतना सा है कि कर्म इतना सा है कि हम आपको पेपर बता रहे हैं, ठीक है। आप पर यदि आप उसे अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे, लिखना नहीं सीखोगे, सही तरीके से कंप्लीट नहीं करोगे, तो नंबर कहाँ से आएंगे, ये आपको करना है, ठीक है। पेपर बता दिया है, ABCD चारों सेट दूंगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।